अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर हम अपना चैप्टर 49 पढ़ रहे हैं, ओरिजिन ऑफ क्वांटम थ्योरी। इसमें हम देख चुके हैं अपनी ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें प्लैंक्स ने उसमें जो हम लास्ट देख रहे थे कि प्लैंक्स ने देखा था कि कुछ जो उसमें से रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हो रही थी वो पैकेट्स की फॉर्म में हो रही थी, जिसको उसने फोटॉन का नाम दिया था। फोटॉन अगर आप उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, इनडिविजिबल टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी। अब जो मैटर है जिस तरह वो भी हम देखते हैं कि उसकी एटम्स पर कंसिस्ट ऑफ होता है, यानी उसके भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। इसी तरह एनर्जी का भी यही कंसेप्ट आया है कि वो जो है कुछ टाइनी बंडल्स की फॉर्म में है। इसमें अब मैटर और एनर्जी के आपस में तीन तरह से इंटरेक्शन होती है। एक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक है कॉम्पटॉन इफेक्ट और तीसरा है पेयर प्रोडक्शन। हम बेसिक में हम ये दो चीज़ों को देखते हैं। आज हम जो देख रहे हैं वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पहले तो आप इसका एक देखेंगे, इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज टू लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मेटल सरफेस है, उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट हुए। कब हुए? जब उसके ऊपर कोई ख़ास फ्रीक्वेंसी की लाइट को हम एक्सपोज करते हैं, तब वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होते हैं। और उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहेंगे हम? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और इस फिनोमिना को क्या कहेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने एफएससी में ये प्रैक्टिकल भी किया होगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक बड़ा सा हमारे पास बॉक्स था, उसके अंदर बल्ब लगा हुआ था। हम उसको स्विच के साथ उसका कनेक्शन करते थे और जैसे ही बल्ब ऑन होता था फौरी तौर पे वहाँ हमारे पास माइक्रोमीटर उसके साथ अटैच होता था और माइक्रोमीटर में करंट शो होना शुरू हो जाता था। वो करंट कहाँ से आ रहा था? वो फोटो इलेक्ट्रॉन की थे जो हमें अपना जो है वैल्यू दे रहे थे। उसको हम बाकायदा मेजर कर सकते थे और माइक्रो जो है एम्पेयर्स में हमें उसकी वैल्यू मिलती थी। यहाँ आप देखें, ये हमारे पास एक अपरेटस है। ये एक एवोक्यूएटेड गिलास ट्यूब है, वैक्यूम है इसके अंदर, ठीक है। ये एक सर्कुलर सी कैथोड लगा हुआ है, किसी मेटल का बना हुआ। इधर हमारे पास एक एनोड है रॉड की फॉर्म में। ये इसके साथ हमने एक एमीटर लगा दिया ताकि जब करंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास करें तो हम उसको मेजर कर सकें। ये यहाँ पर एक रेजिस्टर के साथ जा रहा है। इधर से ये भी हमारे पास कनेक्ट हुआ है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर हमारा शो करेगा, हमारी बैटरी से हम जितना भी वोल्टेज देंगे उसको मेजर करेगा। ये हमारे पास नेगेटिव कनेक्शन, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव हमारा कनेक्ट हो रहा है एनोड के साथ, उसको पॉजिटिव बना रहा है। नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है हमारा कैथोड के साथ और ये नेगेटिव है। यहाँ हमारे पास एक कलर फिल्टर लगा हुआ है। कलर फिल्टर का काम क्या है कि जब लाइट यहाँ से हम कोई भी हम वाइट लाइट रख रहे हैं तो वो 7 कलर्स उसमें होते हैं। अगर हम उसको डायरेक्ट यहाँ से करें तो हमारे पास जो जाके लाइट इस पर गिरेगी वो 7 कलर्स, 7 वेवलेंथ या 7 फ्रीक्वेंसीज पर कंसिस्ट ऑफ होगी। तो वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम अपना जो है बहुत एक्यूरेट और प्रिसाइज रिजल्ट लेना चाहते हैं, इसलिए हम एक वक्त में एक वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की लाइट पास करेंगे। इसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक फिल्टर। मोनो वन क्रोम कलर, एक कलर में एक सिर्फ फ्रीक्वेंसी या एक वेवलेंथ उस पर वर्क करेगी। अब होगा क्या कि जब हम यहाँ से लाइट जाती है, सीधी जैसी वो स्ट्राइक करता है लाइट यहाँ पर कैथोड के साथ, फौरी तौर पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे। अब इलेक्ट्रॉन एमिट आउट हो रहे हैं और ये एनोड जो है जो इस वक्त पॉजिटिव है उसको अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्ट करेगा और ये फौरी तौर पे यहाँ से जब पास होगा तो यहाँ करंट हम उसको मेजर कर लेंगे। अब जब हम ये देखते हैं कि इस तरह इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होते हैं, एक इसमें चीज़ देखेंगे कि जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल करती है फ़ौरन इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होना शुरू होंगे। उसके बाद दूसरा हम ये चीज़ देखते हैं कि अगर हम इसको जब मैक्सिमम एनर्जी हम जब चेक करना चाहेंगे तो क्या करेंगे कि इस टर्मिनल को हम बना देंगे नेगेटिव और इसको, ये नेगेटिव और इसको बना दिया हमने पॉजिटिव। तो अब ये एनोड क्या बन गया? नेगेटिव और कैथोड हो गया पॉजिटिव। अब क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं एमिट आउट भी हो रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उनको क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, क्योंकि अभी नेगेटिव हो गया। ये एनोड इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा।
ऐसा ऐसा हम यहाँ से वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते उस वक्त तक ले आएंगे जब तक हमारे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट आउट होना रुक ना जाए। उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी वो पोटेंशियल जिस पर हमारा करंट ज़ीरो हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होना स्टॉप हो जाएंगे। इसको हम हाफ एम वी स्क्वेयर मैक्स इज इक्वल टू वी नॉट ई से शो कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वेयर मैक्स किसके इक्वल हो गई, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल जिस पर इलेक्ट्रॉन एमिट आउट होना बंद हुए, और साथ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट ये करके देखा कि हमने इसकी इंटेंसिटी को, यही जो मोनोक्रोम हम लाइट पास कर रहे थे, इसके ऊपर फॉल कर रहे थे, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करके देखा। तो हमारी जो कर्व बनी है, फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज फॉर टू इंटेंसिटीज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये यहाँ से देखें, जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि जैसे ही हम वोल्टेज इनिशिएट करते हैं फ़ौरन करंट स्टार्ट हो जाता है। करंट की पहले इतनी वैल्यू आई हुई है पहली इंटेंसिटी पर, जब इंटेंसिटी कम है I1 लेस है I2 से, तो यहाँ देखेंगे करंट की ये हमारे पास अमाउंट आई और ये तकरीबन स्ट्रेट जा रही है। लेकिन अगर हमने जब नेगेटिव उसको किया है तो ये यहाँ आकर स्टॉप हुआ है हमारे पास करंट। अच्छा, जब हमने इंटेंसिटी इंक्रीज़ की तो हमारे पास करंट तो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है, यानी नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन जो उनकी एनर्जी थी वो उसी जगह पर स्टॉपिंग पोटेंशियल उस वही रहा जो पहले था। दोनों एक ही जगह पर जाकर हुए, यानी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फ़र्क नहीं आया। यानी काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डजंट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब इसी चीज़ को दूसरी तरह से देखा गया कि यहाँ पर हमारे पास हमने क्या किया कि लाइट अब हम डिफ़र कर रहे हैं मुख्तलिफ। हम अब मोनोक्रोमेटिक पहले एक ली, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी, सपोज़ कि पहले ब्लू कलर की ले ली, फिर येलो की ले ली, फिर रेड की ले ली, इस तरह हमने दो हमने लिए। तब हमने क्या देखा कि हमारे पास करंट जो है, और अब हमने फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको क्या किया कि हमने चेंज किया और इंटेंसिटी को हमने कांस्टेंट रखा है। तो एक ख़ास इंटेंसिटी पर हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पे। यानी करंट की आप देखें, ये एक फ्रीक्वेंसी है, दूसरी फ्रीक्वेंसी है, यानी एक ये और कलर की लाइट है, ये और कलर की लाइट है, लेकिन वो मैक्सिमम हमें जो करंट दे रहे हैं, नंबर ऑफ़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, वो एक ही दे रहे हैं। हाँ, अलबत्ता हमारे पास वी नॉट डिफ़र हो जाएगा। वी नॉट देखें, जहाँ फ्रीक्वेंसी कम है तो वी नॉट की वैल्यू कम आई, और जब हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो फिर हमारे पास देखें वी नॉट की वैल्यू भी ज़्यादा आ रही है, नेगेटिवली ज़्यादा आ रही है। अब इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स क्या निकले, ये बड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट एनर्जीज़ के साथ एमिट आउट होते हैं, लेकिन द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर मेटल सरफेस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ये अभी हमने देखा कि जैसी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी अगर सेम रहेगी तो मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेगी। और दूसरी चीज़ डिपेंड कर रही थी कि कैथोड हमारा किस चीज़ का बना हुआ है, किस मेटल का। मेटल डिफ़र करते जाएंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी में चेंज आती जाएगी। दूसरा पॉइंट है देयर इज़ अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ऐसी हमारे पास देखें, यहाँ हमारे पास से हम इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी और इधर हमारे पास एनर्जी है। शुरू में हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं लेकिन हमारे पास एनर्जी नहीं आ रही। एनर्जी ख़ास अमाउंट पे हमारे पास जब होती है तो वहाँ फ्रीक्वेंसी की ख़ास वैल्यू पर आकर हमारा ये फिनोमेना शुरू हुआ है। उससे कम फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, उसको हमने इसको F0 हमारे का नाम दिया है। इसको हम थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। दिस इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड। चाहे हम इसकी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं, लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू से कम है तो हमारा फिनोमेना स्टार्ट नहीं होगा।
द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, ये मेटल पे डिपेंडेंस आ रही है, हर मेटल की हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफर करेगी। तीसरा हमारे पास पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इंस्टेंटेनियसली, फ़ौरन स्टार्ट हो जाएगा, जैसे लाइट फॉल हुई फ़ौरन हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होना शुरू हुए। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमिन्स ओनली देयर नंबर, इंटेंसिटी सिर्फ नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमिन करती है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को से उसका कंसर्न नहीं है। अब ये सारी एक्सप्लेनेशन जैसे लाइट की जो पहले हम कंसिडर की जा रही थी कि वेवी नेचर है, वेव की तरह उसके तमाम पार्टिकल्स जो है, जैसे वेव चलती है तो उस पर तमाम सरफेस पे एनर्जी इक्वली डिवाइडेड होगी, ये कंसेप्ट था। लेकिन यहाँ ये चीज़ उस बेस पे नहीं इसको एक्सप्लेन किया जा सकता। ये लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी, क्योंकि वहाँ वो कहती थी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, आप काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ा दें। लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। इसको कौन एक्सप्लेन करेगा, इसको क्वांटम थ्योरी एक्सप्लेन करेगी। आइंस्टाइन ने इस आइडिया को एक्सटेंड किया क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी को, यानी जो फोटोन या क्वांटा हमने जो कहे थे कि इनडिविजिबल टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी, इसको आगे कैसे एक्सप्लेन किया गया। Einstein based his theory on Planck's idea of quantization of energy. He called the quanta of energy as photon. A single photon has energy E is equal to hf. h इसमें प्लैंक्स कांस्टेंट, f फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये आइंस्टाइन की फोटोन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखा। अच्छा, when a photon of frequency f falls on metal surface, it transfers all its energy to the electron. Electrons are ejected from metal having some kinetic energy. फौरी तौर पे हमारे पास वो अपने फोटोन जैसे ही फॉल हुए मेटल पर, फौरन उन्होंने अपनी एनर्जी मेटल के एटम्स को दे दी और फौरी तौर पे वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होने शुरू हुए। इंसिडेंट फोटोन एनर्जी, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन क्या चीज़ है, वर्क फंक्शन वो हमारे पास मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को ज़रूरत होती है अगर वो मेटल सरफेस से जब बाहर आना चाहते हैं तो उनको ये एनर्जी मिलेगी तो वो मेटल सरफेस से बाहर आ पाएंगे। ये दो इनका डिफरेंस क्या देगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन जो एमिट आउट हो रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट आउट हो रहे हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी, वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि इंसिडेंट फोटोन एनर्जी कितनी है और कितना वर्क फंक्शन हुआ है। वर्क फंक्शन HF, इसमें से फाई वर्क फंक्शन को माइनस करें तो हमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मिलती है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, HF इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों ऐड करें तो फिर इंसिडेंट फोटोन एनर्जी के वापस बराबर आ सकेंगे, यानी फोटोन एनर्जी दो चीज़ों में तकसीम हो गई, वर्क फंक्शन में और काइनेटिक एनर्जी में। 5 वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, इट इज़ डिफाइंड एज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। रिमेनिंग एनर्जी, यानी इसमें से इसको जब माइनस करेंगे HF माइनस 5, ये किसके इक्वल हो जाएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। इस इक्वेशन को कहा गया कि आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको हम कैसे इस थ्योरी के बेस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट कॉजेज मोर इलेक्ट्रॉन्स टू बी एमिटेड फ्रॉम मेटल बट काइनेटिक एनर्जी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट रिमेन सेम। वही बात जो हम बार बार कह रहे हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स तो एमिट आउट होंगे लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल उनमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सेम रहेंगे, बिकॉज ऑल फोटॉन्स हैव सेम एनर्जी। अब कट ऑफ और जो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी F0 अगर हम लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, HF इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब इस सूरत में हमारे पास क्या होगा, अगर जब हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, वो एनर्जी थी जिस पे से हमारा रिएक्शन स्टार्ट होता है, यानी उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन अभी एमिट आउट नहीं हुए। तो जब नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, ये फैक्टर 0 हो गया। HF किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के, ठीक है। और F हमारे पास हम ले रहे हैं इस वक्त थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी HF0 इज इक्वल टू 5 प्लस 0।
काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। फाई हमारे पास वर्क फंक्शन तो ऑब्वियसली होना है, और एफ जो है वो एफ नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्वल रखी है हमने। तो हमारे पास ये सिचुएशन आ गई कि हमारे पास ये बन रहा है। इसका क्या मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अगर नहीं होगा अगर हमारे पास एफ नॉट जो है वो एफ से ग्रेटर हो, यानी फ्रीक्वेंसी हमारी एफ नॉट से लेस हो जाए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस हो जाए, तो हमारे पास फंक्शन जो फिनोमिना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी वी मार्क्स हमारे पास ई नॉट ई वी नॉट होता है। तो ये इक्वेशन में जब अगर इसे सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास अब क्या बना, एच एफ इक्वल टू 5 प्लस ई वी नॉट। यहाँ से हम अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। वी नॉट इजकल टू एच एफ माइनस 5, दोनों तरफ हमने ई से डिवाइड कर दिया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर आप इसे देखें मैथमेटिक्स में हमने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देखी है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए एक चीज़ कॉन्स्टेंट आ रही है, एक के साथ वेरिएबल आ रहा है। सो ग्राफ बिटवीन एफ एंड वी नॉट इज आल्सो स्ट्रेट लाइन। जब इसको ग्राफिकली ड्राइव किया गया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली जो क्या शो करती है कि एफ़ और वी नॉट के दरमियान में क्या रिलेशनशिप होगा, ये आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने बताएंगे। एज एनर्जी इज कैरीड इन पैकेट्स और बंडल्स और क्वांटा एंड नॉट स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर वेव फ्रंट्स। अगर हम ये सोचें कि लाइट जो है वो वेव लाइक उसकी नेचर है, तो उसके वेव फ्रंट्स पे हम एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली हमने देखा कि ऐसा नहीं हुआ। Hence, if quanta of energy, that is photon, collides with electron in metal, then it transfers energy without any time delay. लेकिन अगर हम इस तरह देखते हैं कि वो बंडल्स की शक्ल में वेव फ्रंट पर मौजूद हैं, तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है जैसे ही एनर्जी उस पर पड़ेगी तो डिले के बगैर हमारा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा।